हेलो एंड वेलकम बैक। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध देवदारू पर चर्चा हो रही थी। उस ललित निबंध में देवदारू के बहाने द्विवेदी जी ने क्या क्या बातें कही है ये हम देख रहे थे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन श्रोतागणों ने वो न देखा हो न सुना हो कृपया उसकी ओर पहले जाएं, उसके बाद इसकी ओर आएं। देवदारू के विशाल वृक्षों के बीच बैठकर द्विवेदी जी का मन उसके प्रति श्रद्धा भाव से भर जाता है। मन की सारी भ्रांति को दूर करने वाले देवदारू, तुम्हें देखकर मन श्रद्धा से जो भर जाता है वह अकारण नहीं है, मतलब कि उसका कुछ तो कारण होना चाहिए। देवदारू वृक्ष ने अकारण ही लेखक के मन में स्थान नहीं पाया। देवदारू से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बचपन से ही लेखक के मन में स्थान पा चुकी थी, जैसे देवदारू का भूत भगवान होना। तुम भूत भगवान हो, तुम वहम मिटावन हो, तुम भ्रांति नसावन हो। तुम्हें दीर्घ काल से जानता था पर पहचानता नहीं था। अब पहचान भी रहा हूँ। और वे अपने गांव की एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाने से पहले वे ये भी कहते हैं कि आजकल के शिक्षित लोग भूत में विश्वास नहीं करते, वे भूत को मन का वहम मानते हैं। अच्छा, निबंध के अंदर ही अंदर वे कहानी भी कहते हैं, रोचक कहानी है। और कहानी सुनाने से पहले वे ये भी कहते हैं कि आजकल के शिक्षित लोग भूत में विश्वास नहीं करते, वे भूत को मन का वहम मानते हैं। वहम होता है ना कि जो हैलुसिनेशन होता है, जो रियलिटी नहीं होता है। लेकिन वे कहते हैं कि गांव में भूत लगते भी उन्होंने देखा है और भूत भगाते भी। कहानी कुछ यूं जाती है। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, अपने को महाविद्वान मानते थे। विद्या उनके मुंह से फचाफच निकला करती थी। शास्त्रार्थ में वे बड़े बड़े दिग्गजों को हरा देते थे। विद्या के जोर से नहीं, फचफचाहट के आघात से। अब देखिए, एक पंडित जी के बारे में कहते हैं, गांव में थे जो महाविद्वान थे और बोलते बहुत ऐसे तरीके से थे कि उनका ज्ञान कम था, लेकिन फिर भी बोलने का तरीका ऐसा था कि जो प्रतिपक्षी है मुंह पोंछता हुआ भागता था। यानी कि यहाँ व्यंग किया गया है उस पंडित जी पर कि वो ज्ञानी नहीं है, लेकिन हाँकते बहुत थे। और उनका हाँकने का स्टाइल ऐसा था कि सभी एकदम से मुंह पोंछकर भाग जाते थे। शास्त्रार्थ में पंडित जी कभी हारे नहीं। कम लोग जानते हैं कि शास्त्रार्थ में कोई हारता नहीं, हराया जाता है। पंडित जी के यजमान जम के उनके पीछे लाठी लेकर खड़े हो जाते थे तो उनकी विजय निश्चित हो जाती थी। अब देखिए, जब शास्त्रार्थ होता था, जब तर्क वितर्क होता था शास्त्र पर, तब पंडित जी के जो यजमान जम के थे उनके पीछे लाठी लेकर खड़े हो जाते थे। यानी कि पंडित जी अपना ज्ञान के बल से ज़्यादा अपने बाहुबल पर शास्त्रार्थ जीतते थे। गायत्री का मंत्र जो उनके मुंह से आल्हा जैसा सुनाई देता था और देवदारू की लकड़ी उनके अस्त्र थे। अब देखिए, पंडित जी की बात क्यों कहा जा रहा है यहाँ कि वो देवदारू की लकड़ी पकड़ते थे। ये पंडित जी कौन से पंडित जी? गांव के वो पंडित जी जो विद्वान तो नहीं थे, ज़्यादा ज्ञानी नहीं थे, लेकिन अपने फचाफच बात करने से दूसरों को हरा देते थे। अपने बाहुबल से भी दूसरों को शास्त्रार्थ में हरा देते थे। उस पंडित जी के हाथ में एक देवदारू की लकड़ी होती थी। एक बार वे बगीचे से गुजर रहे थे। घोर अंधकार, भयंकर सुनसान। क्या देखते हैं कि आगे दनादन ढेले गिर रहे हैं। पंडित जी का अनुभवी मन तुरंत ताड़ गया कि दाल में कुछ काला है। मनुष्य इतनी तेजी से ढेले नहीं फेंक सकता। पंडित जी डरने वाले नहीं थे। पीछे मुड़कर ललकारा, अरे केवन है। केवन अर्थात कौन है। पीछे मुड़कट्टा घोड़े पर चढ़ा चला आ रहा था, टप टप टप। यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार मैंने अपने गांव में भूतों के जाति भेद की जांच की थी। अब देखिए, इसी बीच कहानी कह रहे हैं द्विवेदी जी। अब देखिए, द्विवेदी जी कहानी कह रहे हैं पंडित जी के और भूत के
उसी बीच वे व्यंग्य रूप से एक और बात कहते हैं कि गांव में भूतों की एक पूरी पलटन हुआ करती थी, एक पूरी फैमिली, एक पूरी खानदान हुआ करती थी, जिसके बारे में उन्होंने स्टडी किया। कुल 23 किस्म के भूत हुआ करते हैं। मुड़कट्टा एक भूत ही है, मूंड नहीं है। छाती पर 2 आंखें मशाल की तरह जलती रहती हैं। अब ये जो मुड़कट्टा है वो भी भूत का ही एक कैटेगरी है। अब ये जो मुड़कट्टा है वो भी भूत का ही एक जाति है, जिसमें जैसे कहा गया है 23 जाति हैं। और ये जो मुड़कट्टा है उसका सिर नहीं है, मूंड नहीं है, तो उसके छाती में ही 2 आंखें होती हैं और मशाल की तरह वो आंखें जलती रहती हैं। घोड़े पर चढ़कर चलता है ये जो मुड़कट्टा है। सो पंडित जी से उलझने की हिमाकत की इस मुड़कट्टे ने। डरने वाला कोई और होता है। पंडित जी ने जूता उतार दिया। वह गायत्री मंत्र के पाठ में बाधक था। देखिए कैसे कैसी बातें द्विवेदी जी कहते हैं। गायत्री मंत्र पढ़ते समय जूता नहीं पहनना चाहिए, तो पंडित जी ने उस समय भी सोचा, जब भूत से लड़ रहे थे, सुनसान रात थी, उस समय भी पंडित जी ने क्या किया, अपने जूते उतारे और गायत्री मंत्र में वो बाधक था इसलिए उसे उतार दिया। झमाझम गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। देवदारू की लकड़ी मुट्ठी में थी। दे रद्दे पर रद्दा। बेचारा मुड़कट्टा त्राही त्राही कर उठा। अब की बार छोड़ दो पंडित जी, पहचान नहीं सका था। अब पंडित जी ने अपने हाथ में जो देवदारू की लकड़ी थी उससे उस भूत पर वार किया, साथ ही गायत्री मंत्र का भी सहारा लिया। अब फिर यह गलती नहीं होगी पंडित जी, आज मैं तुम्हारा गुलाम हुआ। देखिए भूत ने यूं भी कहा कि आज से मैं आपका गुलाम हुआ। वो क्या था ना, मैं पहचान नहीं पाया कि मैं किस पर आक्रमण कर रहा हूँ। पंडित जी का ब्राह्मण मन पसीज गया, नहीं तो यह सारे गांव ज्वार का कंटक समाप्त हो गया होता। अब पंडित जी का मन पसीज गया, नहीं तो उसी समय पंडित जी उसका हाल बेहाल कर देते और गांव में भूत होता ही नहीं, मुड़कट्टा मर जाता। मैंने यह कहानी स्वयं पंडित जी के मुंह से सुनी थी। अविश्वास करने का कोई उपाय नहीं था, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन था। देखिए कैसे व्यंग्य कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पंडित जी ने यूं ही हाँक दिया गांव में कि मैंने एक मुड़कट्टे भूत को देवदारू की लकड़ी से और अपने शास्त्रार्थ से, अपने गायत्री मंत्र के प्रभाव से भगा दिया और पूरे गांव ने उस पर विश्वास कर लिया। और ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन था, वही आदमी ही कह रहा है, और वो भी कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं, पंडित जी कह रहा है। उस दिन मेरे बाल चित्त पर देवदारू की धाक जम गई थी, अब भी क्या दूर हुई है। अब देखिए उस दिन से मेरे मन में देवदारू के प्रति एक ऐसी श्रद्धा भावना जाग गई कि वो आज भी नहीं गई, क्योंकि देवदारू से भाई भूत को भी हटाया जा सकता है। तो मेरे बाल मन में पंडित जी के उस कहानी ने स्थान पाया और देवदारू के वृक्ष ने भी। तो बचपन में गांव में सुनी यह कहानी लेखक के मन में बैठ सी गई। देवदारू की लकड़ी में इतना दम है कि वो भूत को भी भगाने में सक्षम है। भूत भगाने की कहानी के जरिए वे तथाकथित समाज में मस्तक विहीन एवं मस्तिष्कहीन लोगों पर कटाक्ष करते हैं। अब ये पंडित जी और ये मुड़कट्टा भूत, इसकी कहानी वे इस निबंध में क्यों लाते हैं? वे समाज में आज भी जो मस्तिष्कहीन लोग हैं, मुड़कट्टे की तरह, जिसका मूड ही नहीं है, जिसका सिर ही नहीं है। अब जिसका सिर नहीं है उसका मस्तिष्क कहाँ से होगा? तो ऐसे लोगों पर व्यंग्य करने के लिए ही देवदारू की बात भी करते हैं और उस पंडित जी की वो कहानी के बारे में भी द्विवेदी जी यहाँ कहते हैं। आज देवदारू के जंगल में बैठा हूँ, लाख लाख मुड़कट्टों को गुलाम बना सकता हूँ। भूतों में जैसे मुड़कट्टे होते हैं, आदमियों में भी कुछ होते हैं। मस्तक नाम की चीज़ उनके पास होती नहीं। मस्तक ही नहीं तो मस्तिष्क कहाँ? लता ही कट गई तो फूल की संभावना ही कहाँ रही? देखिए जब लता ही नहीं है तो उसमें फूल लगने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो उसी प्रकार जब लोगों के पास सिर ही नहीं है तो मस्तिष्क तो होगा ही नहीं। वैसे कई लोग आज भी हमारे समाज में हैं। क्या इन मुड़कट्टों को देवदारू की लकड़ी से पराभूत किया जा सकता है? अब एक प्रश्न देवदारू के जंगल में बैठकर लेखक के मन में उठता है कि अगर वो ब्राह्मण, वो पंडित एक देवदारू की छोटी सी लकड़ी से भूत भगा सकता है, तो आज तो भाई मैं देवदारू के वृक्षों के बीच में बैठा हूँ, तो क्या मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है
कि मैं इस देवदारू की लकड़ी से इस समाज के इन मुटकट्टों को पराभूत कर सकता हूँ। करने का प्रयत्न ही कर रहा हूँ। पंडित जी के पास तो फचफची गायत्री थी, वह कहाँ पाऊँ? अब मेरे पास गायत्री मंत्र तो है नहीं, पंडित जी के पास तो गायत्री मंत्र का सहारा था। तो ये वाकया, ये घटना क्यों कही गई कि समाज में, तथाकथित समाज में ऐसे कई लोग हैं जो विद्वान तो हैं नहीं, ज्ञानी तो हैं नहीं, लेकिन फचाफच हाँकते बहुत हैं, अपने बाहुबल के जरिए दूसरों पर अपना धाक जमाना चाहते हैं। तो इसलिए इस प्रसंग को यहाँ द्विवेदी जी ने उठाया। भूत भगाने की कहानी के जरिए वे तथाकथित समाज में मस्तक विहीन एवं मस्तिष्कहीन लोगों पर कटाक्ष करते हैं। मन की सारी भ्रांति को दूर करने वाले देवदारू, तुम्हें देखकर मन श्रद्धा से जो भर जाता है वह अकारण नहीं है। तुम भूत भगवान हो, तुम वहम मिटावन हो, तुम भ्रांति नसावन हो। तुम्हें दीर्घकाल से जानता था पर पहचानता नहीं था, अब पहचान भी रहा हूँ। तुम देवता के दुलारे हो, महादेव के प्यारे हो, तुम धन्य हो। सच ही है, नीम, पीपल, चीड़, सागौन, कटहल वृक्षों के इन सभी नामों में देवदारू नाम में जो आकर्षण है वो इन सब में कहाँ। तभी तो कवि का लगना सबको अच्छा लगता है। ये बात सच होगी कि किसी कवि हृदय ने ही निश्चित रूप से देवदारू वृक्ष को देवदारू नामकरण किया होगा। कवि को जो कुछ लगता है उसको पूरा समाज वाह वाह करके समर्थन दे देती है। यहाँ इस प्रसंग में वे रीतिकालीन कवि बिहारी की चर्चा करते हैं। देवदारू वृक्ष के नामकरण को लेकर वे चर्चा करते हैं और वहीं रीतिकालीन कवि बिहारी की बात आ उठती है। वो क्या है? बिहारी की नायिका विरह में तड़पती है, वियोग में पीड़ित होती है और उसे चांदनी भी शीतलता प्रदान नहीं कर पाती। अगर यही बात लेखक कहते हैं, अगर बिहारी ना कहते कोई और कहता तो सुनने वाले यही कहते कि औरत पागल है, विरह की मारी महिला का दिमाग बिगड़ गया है, चांद की शीतलता सबको ठंडक प्रदान कर रही है और ये पागल उसे भी दाहक मान रही है। लेकिन कवि बिहारी ने जब उसे दोहा छंद में बांध दिया तो बात बिल्कुल बदल गई। विरहिणी का दारुण व्यथा पूरे गांव की व्यथा बन गई। वे कहने लगते हैं, हाय हाय कैसी विरह वेदना है कि उस सुकुमार बालिका को चांद भी गर्म मालूम पड़ता है। हृदय के भीतर जलने वाली विरहाग्नि ने उसे किसी काम का नहीं छोड़ा। हे भगवान, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सारे गांव के समान इस बालिका को भी चंद्रमा उतना ही शीतल लगे जितना औरों को लगता है। अर्थात विरहिणी की दारुण व्यथा अब सबके चित्त के सामान्य अनुभूति के साथ ताल मिलाकर चलने लगी। तभी तो कहा जाता है, पागल का लगना एक का लगना होता है, कवि का लगना सबको लगने लगता है। वैसे ही किसी कवि हृदय ने देवदारू नाम रखा और सबके मन में वह नाम छा गई। अब देखिए, देवदारू के इस नामकरण को लेकर लेखक चिंतन मनन करते हैं कि इतना अच्छा नाम रखा है, यानी कि वृक्ष में ही देव नाम जुड़ा है, यानी वृक्ष के नाम में ही देव उपसर्ग जुड़ा है। तो जरूर किसी कवि ने रखा होगा और ज़रूर किसी कवि हृदय ने रखा होगा ये नाम, क्योंकि और भी इतने सारे पेड़ हैं हमारे चारों तरफ। नीम है, चीड़ है, सागौन है, कटहल है, लेकिन उनके नाम में इतना माधुर्य नहीं। तभी लेखक कहते हैं, जैसे बिहारी के कहने पर एक ऐसी बात समाज ने मान ली जो अन्यथा वे नहीं मानते। जब विरहिणी को चांदनी भी शीतलता नहीं प्रदान करती है, यही बात कोई और कहता तो समाज क्या कहता? रहे वो पागल है, औरत पागल है और ये तो पगला गई है। लेकिन जब बिहारी ने उसे दोहे के रूप में प्रस्तुत किया तो सभी का मन उसके प्रति सहानुभूति से भर गया, उस औरत के प्रति। ठीक उसी प्रकार देवदारू को किसी कवि हृदय ने ही यह नाम दिया होगा। देखिए, देवदारू के बारे में सोचते सोचते लेखक क्या क्या कह डालते हैं। भूत भगाने की बात कहते हैं, अब देवदारू के नामकरण पर चिंतन मनन करते हैं। तो हम अगले क्लास में देखेंगे
आगे आगे वे क्या कहते हैं।